अगर आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि कुछ ऐसा फिगर दे रखा हो और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये फिगर किसका है, तो क्या आप बता पाओगे? और अगर ये चीज आपसे करने को बोला जाए कि 10 सेकंड के अंदर करनी है, तो क्या आप कर पाओगे? अगर नहीं तो रुक जाइए, कहीं मत जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि वेन डायग्राम के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप 10 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं और विदाउट पेन पेपर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के संग इस वेन डायग्राम के ट्रिक वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ऐसे फ्री ट्रिक वाले वीडियोस, टॉपिक वाइज ट्रिक वाले वीडियोस लेके मैं आती रहती हूं, जिसमें कि आपका कंप्लीट रीजनिंग की ट्रिक सिखाने वाली हूं। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं वेन डायग्राम के साथ। तो वेन डायग्राम में अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले जैसे कि आपको दे दिया गए 3 वर्ड्स और 3 वर्ड्स आपको दे दिए गए और ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कुछ डायग्राम्स, ऐसे करके कुछ डायग्राम्स दे दिए गए। अब आपसे पूछा गया कि बताओ ये जो 3 वर्ड्स हैं इनका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। ये होता है पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है एक बड़ा सा फिगर दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि बताओ बेटा ये फिगर किसका है, ठीक है। तीसरा टाइप होता है आपसे जहां पे कुछ अलग अलग फिगर्स दिए गए और इनमें लिखे हैं कुछ नंबर्स और आपसे पूछा जाता है कॉमन एरिया। तो ये तीनों टाइप के सवाल हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और काफी अच्छे लेवल के मिलते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इंसेक्ट, टाइगर, डियर। अब ये 3 शब्द दे रखे हैं, हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ये रिलेशन फॉलो करता है। इंसेक्ट देखो अलग चीज होती है, ठीक है, यानी कि कीट, कीड़े मकोड़े। टाइगर एक अलग जानवर है और डियर एक अलग जानवर है। तो तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है और क्योंकि तीनों का कोई रिलेशन नहीं है तो फिगर 4 जैसा फिगर बनेगा हमारा, फिगर 4 जैसा फिगर बन जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है ऑथर, मदर एंड फीमेल। ऑथर, मदर एंड फीमेल। अब सोचो बेटा, जो मदर है यानी कि जो एक माँ है वो फीमेल ही होगी। कभी किसी की माँ को मेल देखा है? कभी किसी की माँ को आपने देखा है कि वो मर्द है, वो औरत नहीं है? ऐसा तो नहीं है। सारी की सारी मम्मियां जो हैं वो फीमेल होंगी, तो सारी मदर्स हमारी फीमेल हो जाएंगी, सारी मदर्स फीमेल हो जाएंगी। अब बात आती है ऑथर की कि ऑथर कौन होता है। ऑथर एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है। कोई ऐसी व्यक्ति जो मां बन चुकी है और उसने एक किताब लिखी तो वो भी एक ऑथर है। तो कुछ मदर्स भी ऐसी होंगी जो हमारी ऑथर होंगी। तो एक सर्कल जो ऑथर का होगा वो मदर्स को भी टच करता हुआ आएगा। तो कुछ मदर्स हमारी ऑथर हैं, ये भी हमारा बन जाएगा। कुछ ऑथर्स हमारी मदर्स और सारी मदर्स हमारी फीमेल। ऐसा फिगर कहां बन रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारे सवाल का सही जवाब। फिर बात करते हैं बेड, बेडरूम और हाउस की। एक बात बताओ, जो बेड है वो कहां पड़ा होता है? देखो यार, हम लोग इंडियन हैं, हमारे घर में तो कहीं पर भी डाल देते हैं। तखत डाल देंगे, कहीं खटाई डाल देंगे, खटाई नहीं सॉरी खटिया डाल देंगे, कहीं चारपाई डाल देंगे और कहीं पे जहां भी समझ में आएगा डाल देंगे। वैसे बेड जो है वो जनरली बेडरूम में ही होता है। तो जो बेड है वो बेडरूम में होता है और जो बेडरूम है वो कहाँ होता है? घर में होता है। तो सब एक दूसरे के अंदर आ रहा है, फिगर 3 जैसे। ऑप्शन नंबर C3 हो जाएगा सवाल का सही जवाब, ठीक है। फिर आता है किंग, फादर एंड क्वीन। किंग, फादर एंड क्वीन। एक बात बताओ, किंग और क्वीन में कोई रिलेशन नहीं है तो क्वीन तो एकदम अलग है। फिर आती है बात किंग एंड फादर की। कुछ किंग्स, कुछ राजा ऐसे भी होंगे जो फादर बन चुके हैं और क्वीन हो जाएंगी एकदम अलग। सारे राजा पिता है ऐसा थोड़ी ना है। कुछ राजा ऐसे होंगे जो पिता बन चुके हैं और रानियां हो जाएंगी अलग, क्योंकि उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जैसा फिगर बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रूट, एप्पल एंड वेजिटेबल। अब फ्रूट, एप्पल एंड वेजिटेबल में अगर आप एप्पल और फ्रूट में देखो तो रिलेशन आता है कि जो एप्पल है वो हमारा एक फ्रूट है।
तो पूरा का पूरा एप्पल फ्रूट है ना, तो पूरा एप्पल हमारा फ्रूट के अंदर आएगा, लेकिन वेजिटेबल अलग है तो वेजिटेबल हो जाएगी अलग, जैसे कि फिगर 3, जैसे कि फिगर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कहता है, डॉक्टर्स फादर्स एंड मदर्स। डॉक्टर्स फादर्स एंड मदर्स, क्या रिलेशन आता है बेटा यहाँ पे? कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो फादर्स होंगे और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होंगे जो मदर्स होंगे, कुछ डॉक्टर्स फादर्स और कुछ डॉक्टर्स मदर्स। तो फिगर कैसा बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 जैसा फिगर बन जाता है ऐसे केसेस में। नेक्स्ट पे आते हैं, हैंड फीट चिन। एक बात बताओ, हाथ अलग है, पंजा अलग है, ठुड्डी यानी कि चिन अलग है, तो तीनों अलग अलग हो गए, फिगर 2 जैसा फिगर बन जाएगा, फिगर 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप के सवाल पे। ये आ जाता है हमारे दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जहां पे बड़े से इंस्ट्रक्शन दिए हैं, एक फिगर दिया है और कुछ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कॉमन एरिया का। ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन को सबसे पहले पढ़ना है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन हमसे क्या कहती है? कहती है हाउ मेनी कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल बट नॉट वॉलीबॉल। कितने लोग क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेल सकते हैं लेकिन वॉलीबॉल नहीं। हमसे क्या पूछा गया? क्रिकेट एंड बास्केटबॉल दोनों हो जाए लेकिन वॉलीबॉल नहीं होना चाहिए। जब उसने बोल दिया कि वॉलीबॉल नहीं होना चाहिए तो वॉलीबॉल को सबसे पहले आप साइड कर दो। वॉलीबॉल का ये पोर्शन था ना, तो वॉलीबॉल को हमें देखना ही नहीं है, वॉलीबॉल को हमें देखना ही नहीं है। अब पूछा क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हो, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलने का एरिया आता है ये, क्योंकि भाई अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा एरिया है क्रिकेट का, ठीक, ये हमारा एरिया है बास्केटबॉल का, और जो दोनों में कॉमन है ये एरिया है क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों का। तो हमसे यही तो पूछा है, क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हो, तो कितना आ जाएगा आंसर? 10। ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए ऐसे ही चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन हमें क्या करना है, लास्ट की लाइन पढ़नी है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर प्लेयर्स एंड डांसर्स। प्लेयर्स और डांसर्स दोनों हो ऐसी लड़कियां हमें चाहिए। हु आर प्लेयर्स एंड डांसर्स, लड़कियां होनी चाहिए, तो लड़कियां, बॉयज नहीं, गर्ल्स होनी चाहिए। तो बॉयज तो हमसे पूछा ही नहीं गया है, तो सबसे पहले बॉयज को हटा देते हैं। लड़कियां भी हो, प्लेयर भी हो, डांसर भी हो, यानी तीनों गोले में आने वाला एक कॉमन नंबर, गर्ल भी, प्लेयर भी और डांसर भी, इन तीनों गोले में मिला के हमारे पास एक नंबर आता है 6, जो तीनों जगह ही प्रेजेंट है। तो 6 हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी 6 इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देख के आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर करते हैं। पूछा गया ये फिगर किसका हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है फादर्स, मदर, फादर्स, ब्रदर्स एंड मेल। अगर मैं बनाऊं इस डायग्राम को, फादर्स, ब्रदर्स एंड मेल, तो देखो बेटा फादर और ब्रदर दोनों मेल होते हैं, लेकिन आई एम सॉरी जरूरी नहीं है कि सारे फादर किसी ना किसी के भाई हो। कुछ फादर्स हमारे ब्रदर्स होंगे ये मान सकते हैं, लेकिन सारे हैं ऐसा नहीं। लिटरेट, इंजीनियर, फार्मर, सारे इंजीनियर हमारे लिटरेट तो होंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि फार्मर हो, तो ये अलग हो जाएगा। मदर, आंट एंड डॉक्टर, कुछ मदर्स ऐसी होंगी जो डॉक्टर होंगी, सारी नहीं। हमसे पूछा गया था एक ऐसा पेयर जिसमें कि सब एक दूसरे के अंदर आ रहा है, जैसे कि ग्रैंडफादर, फादर, मेल, जितने भी ग्रैंडफादर हैं वो सब किसी ना किसी के फादर होंगे, तभी तो ग्रैंडफादर बने हैं, और सारे फादर और ग्रैंडफादर हमारे मेल हैं, इसलिए हमारा फिगर ये जो बन रहा है वो ग्रैंडफादर, फादर एंड मेल का बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है बेस्ट रिलेशन बिटवीन स्टार्स, प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स। स्टार्स और प्लैनेट्स दोनों यूनिवर्स का पार्ट है, स्टार्स और प्लैनेट्स दोनों यूनिवर्स का पार्ट है, तो फिगर 1 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है, लास्ट लाइन सिर्फ पढ़नी है, पूरा नहीं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज ईदर फेसबुक और ट्विटर और बोथ बट डू नॉट यूज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम वाले नहीं चाहिए,
या तो फेसबुक यूज करें या ट्विटर या दोनों। ठीक है, अब या है, या फेसबुक या ट्विटर या दोनों। अगर बोला जाता दोनों यूज करें तो सिर्फ 18 होता आंसर, लेकिन हमसे पूछा है या फेसबुक या ट्विटर या दोनों, तो सिर्फ फेसबुक वाले हैं 80, सिर्फ ट्विटर वाले हैं 100 और फेसबुक और ट्विटर दोनों वाले हैं 18। तो कितना हो जाएगा 198। ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब, क्योंकि इंस्टाग्राम तो चाहिए नहीं था। बी हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके के आपको वेन डायग्राम के काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तीनों टाइप के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्या अप्रोच रहेगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पेन पेपर का इस्तेमाल है ही नहीं इस टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके के और बहुत ढेर सारे ट्रिक वीडियोस लेके मैं आती रहती हूँ डेली बेसिस पे, तो आप लोगों को डेली यहाँ पे मैं मिलूंगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप नए हैं चैनल पर तो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मजा आया, पसंद आया वीडियो, तो कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कैसा लगा आपको आज का ये सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और इसी तरीके के डेली वीडियोस के लिए आपको यहाँ पे आना है। अगर आप लोगों को ट्रिक सीखनी है तो फ्री में आप लोगों को यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रिक्स मैं सिखाती हूँ। एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको बेसिक से पूरा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके या करंट अफेयर्स, एकदम बेसिक से पढ़ना है, टॉपिक वाइज सारी ट्रिक्स को सीखते हुए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए, तो उसके लिए हमने हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रांति बैच। इस बैच में हम आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी आपको, इसके साथ ही साथ बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए आपको VOD यानी कि प्री रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं जो डेली क्लासेस नहीं कर सकते हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं बाहर काम कर रहे हैं, वो आप लोग हर दिन, जरूरी नहीं है कि बैठो, आप एक साथ बैठ के पहले से ही पूरा कंटेंट पढ़ा है, आप जितना मन चाहे उतना पढ़ सकते हो। इसके साथ ही साथ बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए आपको 250 से अधिक चैप्टर टेस्ट मिलने वाले हैं। 250 से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि आपका टॉपिक पढ़ोगे तो पढ़ोगे, साथ ही साथ टेस्ट देके रिवीजन भी हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिलता है 2300 रुपए की कॉस्ट पे। लेकिन स्पेशल ऑफर के तहत, क्योंकि ये बैच अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ 549 रुपीज में। और इस पर भी एक और स्पेशल ऑफर है कि अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस 549 पर क्या मिलने वाला है, 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, आपको 5000 क्वेश्चंस की एक ई बुक मिलेगी, जिसमें कि आपका साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स तीनों ही रिवाइज हो जाएगा अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जाके हमारा ये बैच चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। नए स्टूडेंट सब लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।